मानवर कांसीराम साहब ने तो अपने माँ बाप को, परिवार को, नौकरी को, सबको छोड़ के अपना पूरा जीवन समाज के लिए दिया। उनको अवसरवादी कहना तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ लिया ही नहीं। वो चाहते तो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, वो चाहते तो देश के राष्ट्रपति बन सकते थे। ऐसे अवसर उन्हें मिले भी थे, ऐसे अवसर आए भी थे उनके जीवन में। मैं समझता हूँ मानवर कांसीराम साहब को समाज को उसकी ताकत का एहसास दिलाने वाले एक राजनीतिक क्रांति देश में लाने वाले एक जनक के तौर पर उनको याद किया जाना चाहिए। और मैं आज उनकी पुण्यतिथि की संध्या पर मानवर साहब कांसीराम साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 70 के दशक में पूना में जब मैं उनके बारे में पढ़ता हूँ कि 70 के दशक में पूना में उन्होंने शुरुआत की सामाजिक आंदोलन की, अपनी नौकरी को त्यागपत्र देकर। वहीं महाराष्ट्र में ही उन्होंने बामसेफ को 70 के दशक में बामसेफ को बनाया, जो सारे दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक लोगों के जो नौकरी पेशा लोगों का एक संगठन था। और वहीं DS4 की स्थापना की। फिर 80 के दशक में BSP की स्थापना की। वो हमेशा कहते थे कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। उस वक्त कुछ लोग कहते थे कि मानवर कांसीराम साहब ऐसे क्यों बोलते हैं कि हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, लेकिन आज समझ आता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी थी। आज एक मजबूत सरकार है तो देश खतरे में हो गया है, तो लोकतंत्र खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लोग राष्ट्रवाद के नाम पे देशद्रोह जैसी हरकतें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ, उस वक्त जो मानवर साहब कांसीराम साहब ने कहा था हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, उनका आशय मजबूर से ये था कि कोई इतने बहुमत में ना आ जाए कि वो तानाशाह बन जाए और वो पूरे देश को खतरे में डाल दे। तो आज उनकी बात सही साबित हो रही है। और मैं समझता हूँ मानवर साहब कांसीराम ने देश के तमाम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को, सबको एकजुट किया और सबको एहसास दिलाने की कोशिश की कि हम 85% हैं और 15% लोग 85% पर राज कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम 85% लोगों ने कहीं ना कहीं हमने गलती की है, हम अपनी ताकत का एहसास नहीं कर रहे हैं, हम एकजुट नहीं है, जिसका नाजायज फायदा उठाकर दूसरे लोग, मुट्ठी भर लोग आज पूरे देश पे को अपने हाथ में लिए हुए, पूरे देश के संसाधनों पे कब्जा किए हुए, पूरे देश की बड़ी से बड़ी नौकरियों पे कब्जा किए हुए। और आज राजनीति जिस दिशा में जा रही है उसमें लगता है कि फिर से एक मानवर कांसीराम साहब की ज़रूरत है। और हम कोशिश करेंगे कि देश को जल्दी ही उस लिगेसी को आगे बढ़ाने वाला नेता मिले, जो साहब मानवर कांसीराम साहब के मूवमेंट को, जो बाबा साहब का ओरिजिनल मिशन मूवमेंट जो साहब कांसीराम साहब ने चलाया, उनके जाने के बाद ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से हम लोग कहीं ना कहीं ऐसा हो गया जैसे सर से साया उठ गया है और अनाथ हो गए। तो लेकिन आज ज़रूरत है कि एक राजनीतिक रूप से समाज को फिर से एक ऐसा नेता चाहिए जो पूरे देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको एकजुट करके फिर से उन्हें उनकी ताकत का एहसास दिलाए। और ये जो आज देश में वातावरण है, मॉब लिंचिंग और जिस तरह भीड़ में हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम संविधान को ताक पे रखा जा रहा है और प्रजातंत्र के लिए एक खतरा पैदा हो गया है। इसको बचाने के लिए मानवर कांसीराम साहब जैसा नेता देश को चाहिए और हमें आशा है कि देश को जल्दी ऐसा नेता मिलेगा। एक बात जो साहब कांसीराम साहब करते थे, वो कहते थे कि 100 तालों की चाबी राजनीति है। हमें इस राजनीतिक रूपी 100 तालों की चाबी खोलने वाली चाबी को अपने कब्जे में लेना चाहिए, ताकि हम अपने समाज के विकास के रास्ते को खोल सकें, ताकि हम सत्ता को अपने हाथ में लेके अपने समाज के लिए एक विकास का रास्ता बना सकें। लेकिन आज जो हमारे नेतागण हैं, जो वो ज़्यादातर ऐसा लगता है जैसे सिर्फ कुर्सी से चिपकना चाहते हैं। मानवर कांसीराम साहब ने तो अपने माँ बाप को, परिवार को, नौकरी को, सबको छोड़ के अपना पूरा जीवन समाज के लिए दिया। उनको अवसरवादी कहना तो बहुत बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ लिया ही नहीं। वो चाहते तो खुद मुख्यमंत्री बन सकते थे, वो चाहते तो देश के राष्ट्रपति बन सकते थे। ऐसे अवसर उन्हें मिले भी थे, ऐसे अवसर आए भी थे उनके जीवन में। वो जानते थे कि राष्ट्रपति बन के आप कुर्सी पे बैठ के एक रबर स्टैंप तो बन सकते हैं। जो एक देश में माहौल रहा है, राष्ट्रपति एक रबर स्टैंप की तरह, संविधान में उनको पावर्स उतनी नहीं है। तो जो देश के विकास के लिए योजना बनाने वाला अधिकार तो राष्ट्रपति के पास नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसे पद को ग्रहण करने की बजाय उस राजनीतिक ताकत को तैयार करने का काम किया,
जो देश में आमूलचूल परिवर्तन कर सके और जो कमजोरों को उनका हक दिला सके। तो यही बात को ध्यान में रखते उन्होंने शायद उस कुर्सी को कोई कभी तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कुर्सी तो मिल सकती है, लेकिन कुर्सी मिलके अगर आप अपने जिस समाज के लिए पूरा जीवन लगाते हैं या जिस मिशन मूवमेंट को आप लेके चल रहे हैं, अगर उस कुर्सी पे बैठ के उस मिशन मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते तो ऐसी कुर्सी का लेके करना क्या है। तो शायद इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति पद की जो उनको ऑफर मिला था उसको स्वीकार करने की बजाय उन्होंने अपने मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाना ज़्यादा बेहतर समझा। आप अक्सर देखते होंगे एक लंबे वक्त तक सभी लोगों ने काम किया है, जो लोग इस जनरेशन में अब राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं सक्रिय हैं, विधायक सांसद या मंत्री के रूप में हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी शुरुआत किसी न किसी रूप में कांसी राम जी से जुड़कर ही किए हैं। सबका एक अपना अनुभव है, आपको कुछ ऐसा लग रहा हो कि जो चीज़ें नोट करने लायक आज के नेताओं को उनसे सीखना चाहिए, ऐसा क्या है जो उनमें था और आज के नेताओं में नहीं? एक्चुअली आज के नेता ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल उन्हें किसी भी तरीके से कुर्सी मिल जाए, चाहे उनके सारे सिद्धांत उनको तोड़ने पड़े, चाहे मिशन मूवमेंट को पूरी तरीके छोड़ के और कुर्सी पाने के लिए लगना पड़े, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। उस समय जो सोच थी वो मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की सोच थी, और आज जो हमारे नेतागण ज़्यादातर जिस तरह कुर्सी के पीछे पड़े हैं, वो कुर्सी जिनको मिल भी गई उन्होंने कौन से तीर मार लिए। मुझे लगता है कुर्सी मिलने के बाद अगर आप समाज के विकास की कुछ योजना बना के समाज को आगे बढ़ा पाएं तब तो कुर्सी का फायदा है, वरना आप केवल कुर्सी मिल जाए, मंत्री बन जाए, कुछ और बन जाए, उसका कुछ समाज को तो लाभ होना नहीं है। लोगों ने मानवर साहब कांसीराम साहब को गलत तरीके से पढ़ाया। लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि वो 100 तालों की चाबी की बात करते थे कि राजनीति वो चाबी है जो ताले को खोल सकती है। मुझे लगता है उस ताले की, उस राजनीतिक रूप वाली चाबी के साथ साथ वो सामाजिक शक्ति की बात भी करते थे, जो सामाजिक शक्ति इतनी मजबूत हो जो उस चाबी को अपने इच्छा के हिसाब से घुमा फिरा सके। लेकिन आज लोग सिर्फ चाबी की और ताले की बात करें, ग्रिप की तो बात कर ही नहीं रहे। तो अगर ग्रिप मजबूत नहीं है तो ऐसा संगठन किसी काम का नहीं है जिस संगठन में एक विजन ना हो, जिस संगठन में एक सोच ना हो, जिसमें एक सिद्धांत ना हो। और ऐसे नेता भी किसी काम के नहीं है जो समाज के विकास की योजना बनाने की बजाय सिर्फ अपने पूरे जीवन कुर्सी पाने की इसमें होड़ में लगे रहें। और आज हम देख रहे हैं कि बेशक से हम लोग राजनीति में जगह जगह आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारी राजनीतिक जो असली ताकत थी वो ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ी है। जो दलित राजनीतिक मूवमेंट बढ़ा था वो आज लगता है जैसे कि वो कमज़ोर हो गया है, उसमें वो ताकत नज़र नहीं आती। दूसरी तरफ जो नौकरियों में भी हम लोग आए थे, आज नौकरियों की संख्या भी कम होकर धीरे धीरे सरकारी संस्थान प्राइवेटाइज हो रहे हैं और जगह जगह बार बार आरक्षण पे हमले हो रहे हैं। और उस हमले में जब लगता है कि उसको कहीं ना कहीं ताकत उन शक्तियों से मिलती है जो शक्ति हमेशा हमें कमज़ोर बना के गुलाम बनाना चाहती हैं, तो लगता है कि शायद जो मानवर साहब कांसीराम साहब वाली सोच थी उसी से काम चलने वाला नहीं है। केवल कुर्सी पाके या मंत्री या कुछ और बन के आप बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, सही सोच और विजन के साथ अगर मंत्री रह के आप उस मूवमेंट पे काम करें, समाज के विकास की योजना आप बनाने पे ज़्यादा फोकस करें, तो निस्संदेह समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम आप कारगर साबित हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है उन्होंने अपने शर्तों पे काम किया और अपने सिद्धांतों से उन्होंने समझौता नहीं किया। अगर सत्ता भी हासिल की, अगर कोई कहे कि अवसरवादी थे, तो वो भी समाज को फायदा देने के लिए अवसर का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं हुआ कि वो अवसर का इस्तेमाल करने के बाद अपने मिशन मूवमेंट को सरेंडर कर दिया हो। ये चीज़ उनके अंदर जो थी वो आज हमें किसी अपने नेताओं में नजर नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे कि वो उस कुर्सी के लिए सारे सिद्धांतों को त्यागने के लिए तैयार है। ये बहुत बड़ा अंतर है।